साथियों नमस्कार। मैं बी एल गौड़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप और आपके परिवार की स्वस्थ और प्रसन्न होने की कामना करता हूं। आज की कक्षा में अपन 2015 का जो रीट का पेपर है, उस पेपर में हिंदी गद्यांश में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उनका अभ्यास अपन करेंगे। मैं आगे एक वीडियो हिंदी गद्यांश का और दे चुका हूं, उसके अनुसार आपने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना होता है। गद्यांश में अमूमन प्रश्न 5 पूछे जाते हैं, लेकिन मैं पूरे गद्यांश के एक एक शब्द की व्याकरण की विश्लेषण विधि से सारे की सारी जो कमियां या खूबियां या एक तौर पर ये कह सकते हैं कि हर शब्द में जो व्याकरण है, कौन से शब्द की कौन सी व्याकरण निकलती है, उनके माध्यम से आपको एक एक शब्द की व्याकरण बताऊंगा और उसे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किधर जा रही है, कितनी है और कितनी अभी करनी बाकी है। चलते हैं गद्यांश की ओर। जैसे मैं बोल रहा हूं, वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। अब मैं एक एक शब्द से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं वह, यानी वह शब्द क्या है। अब इनकी व्याकरण क्या है। वह कई जगह काम आता है, कई जगह प्रयोग होता है। सर्वनाम में पुरुषवाचक में भी आता है, निश्चयवाचक में भी आता है, संबंधवाचक में भी आता है और सर्वनाम की जगह विशेषण में भी आता है। सार्वनामिक विशेषण में तो अब पता कैसे लगाओगे कि ये कहाँ पर आने पर सर्वनाम हो जाता है, किस जगह आने पर विशेषण हो जाता है, और सर्वनाम भी 3 जगह आता है तो कौन किस जगह आता है। तो मैं अभी थोड़ा बता देता हूं। बाकी तो सर्वनाम प्रकरण अभी अपन तुरंत शुरू कर रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी, अविकारी। जैसे वह, अब यहां वह शब्द है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। संज्ञा शब्द है, ध्यान देना। यह वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। यदि वह अपने जीवन में संघर्ष करता रहा, तो यदि वह सीधा कर्ता से जुड़ जाता तो आपका ये हो जाता पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि संज्ञा शब्द नहीं आता तो ये वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष सर्वनाम होता। लेकिन अब आपको यहां देखना है कि वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। तो अब यहां आपको देखना है कि वह बालक, यहां पे संकेत दिया हुआ है वह बालक, इसका मतलब ये वह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ध्यान देना, ये वह यहां सर्वनाम की जगह क्या होगा, विशेषण होगा। और एक विशेषण का नाम है जो अपन बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण कहो चाहे सार्वनामिक विशेषण कहो। इस प्रकार से यह आपका सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। हाँ, विकल्प में यदि सार्वनामिक विशेषण नहीं है तो आपका वह बालक यानी दूर से कहा हुआ है तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा असंभव होगा। यदि विकल्प में नहीं है तो भले ही कर सकते हैं, बाकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आगे बालक, अब यहां बालक शब्द आ गया तो बालक आपकी संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। ध्यान देना, बालक शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। बालक अपने जीवन में, अपने निजवाचक सर्वनाम, ध्यान देना स्वयं के लिए आ रहा, बालक के लिए अपने जीवन में, अपने जीवन में। यहाँ पे जीवन शब्द है जो अपने और स्वयं का द्योतक है, इस कारण से यहाँ पे जो अपने शब्द है निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं आपका परसर्ग हो गया। संघर्ष, सम प्लस घर्ष, व्यंजन संधि, सम उपसर्ग हो जाएगा। ही आपका निपात हो जाएगा। निपात यानी बलाघात का प्रयोग लगाते ही ऐसे शब्द वाक्य को पूर्ण करने के लिए आते हैं। जैसे उसको कभी पूरक भी बोलते हैं और निपात भी बोलते हैं। तो पूरक और निपात अलग होता है। अव्यय 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं। कहीं कहीं निपात को अविकारी में माना गया लेकिन नहीं माना जाता है। ध्यान देना, वास्तविक रूप से निपात अलग होता है। जहां बलाघात होता है
और स्वराघात का प्रयोग होते ही अपना स्वतः ही पता लग जाता है। बाकी अविकरी करने के बाद में निपात पर अपन गहरी चर्चा करेंगे। ही करता रहा, संघर्ष ही करता रहा। अब यहाँ पे पूछा जाए ये पूरा वाक्य कौन सा है, रचना के आधार पर साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है, तो एक ही वाक्य हो गया, वह बालक। तो यहाँ कर्ता सीधी क्रिया से जुड़ गया, एक उद्देश्य एक विधेय हो गया, साधारण यानी सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य। और अब यहाँ पे आपका पूछा जाए काल कौन सा है, वाक्य के अंत में आ ई ए आ गया, सामान्य भूतकाल। ध्यान देना, सामान्य भूत हो गया, करता रहा। और आ ई ए के बाद यदि है आ जाए तो आसन हो जाता है। काल पढ़ाएंगे तो बताऊंगा। अभी इसमें कौन सा काल हुआ? भूतकाल हुआ। भूतकाल का सामान्य भूत हो गया, सरल वाक्य हो गया, बाकी छोटी छोटी सारी व्याकरण हो गई। मेन आपका यहाँ ध्यान देना है, ये संकेतवाचक आपका विशेषण होगा वास्तविक रूप से देखा जाए तो, क्योंकि ये सर्वनाम के आधार पर ही होता है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आ जाता है, तो हमेशा सोचना कभी भी सर्वनाम नहीं होता है। यदि हाँ विकल्प नहीं है तो निश्चयवाचक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आगे लोग उससे कहते हैं कि, लोग बहुवचन शब्द है, ध्यान देना, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। उससे ये आपका सर्वनाम है। अब यहाँ सर्वनाम कौन सा, उससे कैसे बना, ध्यान देना। मौलिक सर्वनाम जैसे यह वह, ये मौलिक होते हैं, और पर सर्वजन आपके लगते ही ये आपका मौलिक से हटके रूढ़ या यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं। ये यौगिक सर्वनाम है। मौलिक सर्वनाम आपके 11 होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 है, वो अलग है। मौलिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम यह वह, तो मैं ये बताऊंगा आपको, सर्वनाम पढ़ाऊंगा तब। तो उससे ये आपका सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक कौन सा है? आपका अन्य पुरुष। कहते हैं कि, अब यहाँ पे की शब्द आ गया। मैं आपको पहले गद्यांश दे चुका हूं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की आता है। तो एक प्रधान उपवाक्य हो जाता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो जाता है, और एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य आते ही मिश्र वाक्य हो जाता है रचना के आधार पर। ध्यान देना, यानी अब पूछा जाए तो ये रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो रचना के आधार पर ये मिश्र वाक्य है। और गहरा पूछ ले, मिश्र वाक्य का कौन सा भाग है? मिश्र वाक्य के भी 3 उपभेद है, उपवाक्य के भी 3 उपभेद है। संज्ञा का उपवाक्य, विशेषण का उपवाक्य और क्रिया विशेषण का उपवाक्य। तो ये की से जुड़ा हुआ है, तो संज्ञा का उपवाक्य, की जगह यदि निर्देशक विराम चिन्ह आ जाए तो भी मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य ना हो तो उपवाक्य पूछे तो संज्ञा का उपवाक्य। यानी कैसे आएगा? जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, एक तो ये हुआ। कि नहीं आएगा तो गांधी ने कहा या निर्देश दिया सदा सत्य बोलो, तो भी ये ध्यान देना, चाहे किया हो चाहे निर्देशक विराम चिन्ह आओ, दोनों एक ही है। मिश्र वाक्य, वाक्य पूछे तो मिश्र, उपवाक्य पूछे तो संज्ञा का उपवाक्य। पहचान कैसे करनी? निर्देशक विराम चिन्ह से या की से। यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ध्यान देना, अब आपको यहां से यदि ये हटा दें तो यदि, यद्यपि, ताकि, क्योंकि, ध्यान देना, ऐसे आते हैं तो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में भी आपको पूछा जाए तो ध्यान देना, क्रिया जहां भी अभी विशेषण का उपवाक्य नहीं होगा, ध्यान देना, एक होता है संज्ञा का उपवाक्य, विशेषण का उपवाक्य, और दूसरा क्रिया विशेषण का उपवाक्य माना जाता है। यदि, यद्यपि, तुमने, समानार्थी कोई ऐसे शब्द आ जाए तो आपको लिखवाऊंगा तो बताऊंगा, बता रहा हूं, ये यदि से पहचान कर सकते हैं। तुमने, यहाँ पे सर्वनाम पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक का सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। ध्यान देना, तुमने बचपन में, अब तुमने किस बच्चे के लिए आया है, यहाँ पे कर्ता के रूप में तुमने, और पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष सर्वनाम, एक वचन पुल्लिंग में है, यहां पर थोड़ा है, बाकी तुम पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक होता है। बचपन, बच्चा प्लस पन, भाववाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक से भाववाचक बनी है। बच्चा से बचपन बना है, बच्चा शब्द जाति, बचपन पन प्रत्यय आने से हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बचपन में, ये में पर सर्ग है,
पढ़ाई की होती, ध्यान देना, पढ़ाई, पढ़ना प्लस आई, यहाँ पे ये प्रत्यय है आई, ध्यान देना, पढ़ना क्रिया है और आई क्रिया, प्रत्यय मूल रूप से दो होते हैं, एक तो कृदंत, एक त्वदित। कृदंत यानी कृत, जो क्रियाओं के पीछे लगते हैं, त्वदित लगते हैं संज्ञा शब्दों के पीछे, ये प्रत्यय है कृदंत। कृदंत यानी कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के पीछे लगते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, आई प्रत्यय हो जाएगा कृदंत, तो पढ़ना प्लस क्या हो जाएगा, आई, पढ़ाई शब्द हो गया। पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब देखो, बचपन में पढ़ाई की होती तो, अब यहां पे देखो निपात आ गया, लेकिन अब यहां आते ही आपके काल चेंज हो जाएगा। वाक्य में पूछा जाए तो काल कौन सा है, तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, दो वाक्य होता है तो हेतु, हेतु मद भूत, ध्यान देना, भूतकाल के 6 भाग है। यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यहां तक आता है। तो पूछा जाए कौन सा काल है, भूतकाल, भूतकाल का कौन सा भाग है, तो हेतु, हेतु मद भूत, ध्यान देना, भूतकाल के 6 भाग है। तो दो वाक्यों के बीच में इस प्रकार से वाक्य आता है तो हेतु, हेतु मद हो जाता है, लेकिन तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ऐसे दिन, ध्यान देना, अब यहाँ पे भी ये ऐसे शब्द है, ये ऐसे, उससे, ये यौगिक सर्वनाम है, ध्यान देना, पुरुषवाचक के, और यौगिक सर्वनाम से ही मूल सर्वनाम के पीछे परसर्ग लगा लो, विभक्ति चिन्ह लगा लो, ये यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं। ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, ये भी आपका सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। दिन दिवस का पर्यायवाची है, देखने पड़ते, ये वापस कालता तक हो गया था। वह बचपन में, ध्यान देना, वह बचपन में पढ़ने भी गया। अब देखो, अब यहां पे वह शब्द है, वह बचपन में पढ़ने भी गया। अब आपको देखना है, ये देखो, सीधा क्रिया से जुड़ गया। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष करता रहा, वह करता रहा, वह, अब यहां लग रहा है वह बालक, एक साथ पूछा जाए तो आपका सीधी बात है कि कर्ता हो गया। तो अब यहां पे क्या है, वह बचपन में, तो अब यहां पे हो जाएगा ये कर्ता के रूप में, अब ये हो जाएगा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, कर्ता कारक के रूप में। ध्यान देना अच्छी तरह से, देखो, वह बचपन में पढ़ने गया, सीधा क्रिया से जुड़ गया, ये क्रिया से है, लेकिन वह बालक, ध्यान देना, संकेत दे दिया यहां पे, और वह पढ़ने में या बचपन में पढ़ने भी गया। तो अब यहां पे सीधा आपका कौन हो जाएगा, सर्वनाम, पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, बचपन वापस हो ही गया आपका, बच्चा प्लस पन, जातिवाचक से भाववाचक बन गई। पढ़ने भी गया, भी आपका निपात है, गया यानी सामान्य भूत, आ ई ए, वाक्य के अंत में क्रिया में जो आती है पहचान, वो सामान्य भूतकाल की होती है। लेकिन अब यहां ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है, वह बचपन में पढ़ने भी गया लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। अब यहां वाक्य बनेगा, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अपितु, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। वह बचपन में पढ़ने भी गया लेकिन देवनागरी लिपि को वह समझ नहीं सका, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, आप सोचिए, मैं तो बताऊंगा, पहचान सब वाक्य करवाऊंगा। दो वाक्यों में देखो, साधारण वाक्य में कोई समस्या नहीं है, एक ही वाक्य होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्र और संयुक्त में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिश्र में दो वाक्य होते हैं, संयुक्त में भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन मिश्र में एक प्रधान और दूसरा आश्रित होता है, संयुक्त में दोनों प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य संयोजक चिह्न आता है। तो अब आप सोचिए पहले, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अपितु तथा और जबकि ये सारे आते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखना संयुक्त वाक्य, क्योंकि स्पष्ट है, स्वतंत्र हो गए, वह बच्चों ने पढ़ने गया, ठीक हो गया, देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका, देखो कर्ता, दोनों में कर्ता आ गए, दो उद्देश्य दो विधेय हो गए, जहां दो उद्देश्य दो विधेय आते हैं, बीच में संयोजक आता है तो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। देवनागरी लिपि, ध्यान देना, यहाँ पे लिपि कौन सी है, देवनागरी, हिंदी और संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। एक देव और एक देव यदि युग में शब्द भी पूछा जाए, इस देव का अर्थ है भाग्य, इस देव का अर्थ है देवता, ये ध्यान देना। देवनागरी, एक नागरी शब्द आता है जो शहरी शब्द, जो शहर में निवास करने वाले को
नागरी बोलते हैं। तो देवनागरी ये लिपि का नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लिपि आपकी जातिवाचक है, देवनागरी लिपि व्यक्तिवाचक है। को वह नहीं समझ सका, वह, अब यहां वह कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, क्रिया से जुड़ गया तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा, अन्य पुरुष। ध्यान देना, समझ सका, आ ई ए, सामान्य भूत। और साधारण वाक्य यहां से पूछा जाए तो वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता। वापस देखो, अब देखो सीधा बड़ा तोड़ता, यहां पे भी लग रहा है लेकिन यहां इस एक शब्द के माध्यम से चेंज हो गया। ध्यान देना, यदि आपका यहां संकेतवाचक भी नहीं आए और नीचे नहीं है तो आप पुरुषवाचक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा सवाल दिया जाएगा तो टर्न का सवाल देने में सवाल ऑप्शन भी ऐसा देगा। ध्यान देना, वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़ता, वह कौन चढ़ता है, और इसकी जगह हम बोल सकते हैं श्याम चढ़ता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो आता कर्ता से जो क्रिया से जुड़ जाता है वो हमेशा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष सर्वनाम। ये अक्सर आम के पेड़, आम, ध्यान देना, आम शब्द आ जाए कौन सी संज्ञा है, तो आम हमेशा जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, ये समूह का बोध, ऐसे जाति विशेष का बोध करवा रहा है। यदि आम कभी यहां आ जाए, दशहरी है, हापुस है, या कोई भी नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक होगा। आम आता है तो ध्यान देना जातिवाचक संज्ञा। कोई कहता आम और पेड़, तो आम और पेड़ ऐसा पूछा जाए तो ध्यान देना एक जाति विशेष से बोध करवाते हैं। पेड़ भी यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। और चढ़ कर, यहाँ कर प्रत्यय हो गया। कच्चे पक्के, कच्चे और पक्के, कच्चे या पक्के, तो और द्वंद्व समास हो जाएगा। आम तोड़ता, आम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तोड़ता यहां तक है तो सामान्य भूत हो जाएगा। और ये अब संबंधवाचक आपका अविकरी शब्द है। और शब्द आ गया दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, ये आपका अविकरी शब्द है। अविकरी हो जाएगा संबंधवाचक। दिन गुजारता, ये तोड़ता और दिन गुजारता, यहां पे हो जाएगा वापस कौन सा, ता है, ती है, ते है, सामान्य भूत। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, कभी वह, वापस वह शब्द आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष। दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, एक क्रिया पूर्ण हो गई, दूसरी प्रारंभ होती है। पूर्वकालिक क्रिया, यहां भी पूर्वकालिक कर आ गया, और ये भी बैठ जाता अर्थात सामान्य भूत। और सीधा यहां पे जुड़ गया कर्ता और क्रिया से। और दूसरा एक उद्देश्य और एक विधेय, सरल वाक्य हो गया। प्यास लगने पर वह पानी पीता, एक तो प्यास और एक प्यासा। ध्यान देना, प्यास ये शब्द प्यास से बनता है, प्यासा शब्द अलग हो जाता है, भाववाचक। ध्यान देना, प्यास भी अब भाववाचक से प्यासा आती विशेषण बन जाएगा। प्यास आपका भाववाचक है लेकिन प्यासा होती विशेषण बन जाएगा। प्यास है तो भाववाचक संज्ञा। ध्यान देना, बहुत अच्छी ऐसी स्थिति बनती है जो आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन गहराई से जब समझाऊंगा तब पता लगा पाओगे। लगने पर वह पानी पीता, भाव से वह आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। पानी पीता, प से पानी, प से पीता, यानी सजातीय क्रिया। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनती हो वो सजातीय क्रिया। ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, सजातीय। कैसे हुई, प से पानी, प से पीता, अर्थात कर्म और क्रिया एक धातु से बन गई, इसलिए सजातीय क्रिया। उसने खाना खाया, ख से खाना, ख से खाया। उसने पानी पिया, प से पानी, प से पिया, सजातीय क्रिया। और वापस संबंधवाचक आ गया। फिर दोस्तों के बीच चला जाता, सामान्य भूत। यहां पर देखिए, दोस्तों के बीच चला जाता, सामान्य भूत आ गया। और यहाँ पे अब यहां पूछा जाए तो कौन सा वाक्य होगा, प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। अब ये और आ गया दोनों वाक्यों के बीच में। रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य होगा। ध्यान देना, संयुक्त वाक्य को समानाधिकरण वाक्य भी बोलते हैं। दो समान वाक्य हो गए। अब कर्ता दोनों का एक ही है लेकिन प्रकट अलग हो रहा है। क्रिया देखो, पानी पीता और चला जाता, दो क्रिया होगी तो दो उद्देश्य और दो विधेय हो गए, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। वह देखो सीधा आ गया, वह पढ़ पाया, पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह एक भी, और वह पुल्लिंग भी है, एक विशेषण है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, हिंदी में ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक से पढ़ नहीं पाया, पढ़ पाया, देखो प से पढ़, प से पाया। अब देखो पढ़ और पाया एक ही, ये संयुक्त क्रिया है, ध्यान देना। अब ये पढ़ और पाया, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था पानी पीता, तो यहाँ पे ये क्रिया नहीं है। यदि दो क्रिया साथ आ जाए तो संयुक्त क्रिया। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान देना, जिसने पढ़ी हुई है ठीक है, नहीं तो वो देखेंगे यहाँ पे भी प आ रहा है, यहाँ पे प आ रहा है, कैसे हुआ? यहाँ प आ रहा तो ये पानी है जो क्रिया नहीं है, या पढ़ है जो क्रिया है, यानी एक से अधिक क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। तो पढ़ नहीं पाया, ये तो देखो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा सजाती क्रिया। देखो कितना अंतर, ये अंतर देखो, सजाती क्रिया और संयुक्त क्रिया और सामान्य भूतकाल। खाने में उसे, ध्यान देना, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। उड़द की दाल, ध्यान देना, उड़द की दाल। अब उड़द है, उड़द अपने आप देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, दाल है वो जातिवाचक हो जाएगी। पसंद थी, आ ई ए, अर्थात पूर्ण भूत हो गया, था थी थे आ गए। अब देखो आ ई ए अलग अलग, था थी थे आती, क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। खाने में से उड़द की दाल पसंद थी, अर्थात बात पूरी हो गई, पूर्ण। किसको? उस बालक को। उसकी ये आदतें, का के की, अब ये संबंधवाचक सर्वनाम है, वो एक संबंधवाचक आपका संबंध बोधक है, वो अव्यय है, ये संबंधवाचक है, ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये आदतें उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, ये आदतें। अब देखो ये आदतें, अब यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक दिया हुआ आपका विशेषण बहुवचन हो जाएगा। आदतें ही निपात है, उसकी वापस संबंधवाचक सर्वनाम है। गरीब और गरीबी, ये गरीबी शब्द विशेषण है, गरीब से बना, ध्यान देना, गरीबी विशेषण शब्द है। और बेकारी भी क्या है? विशेषण, और विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। और ये उसकी आदतें ही उस गरीबी और बेकारी का कारण बन गई। या और है संबंध बोधक अव्यय, ये संबंध वाचक है, ये संबंध बोधक है। गरीब प्लस ई प्रत्यय है, और ये प्रत्यय आपका है त्वदित। बेकार प्लस ई, ये भी आपका त्वदित, कैसे? संज्ञा शब्दों से बना है, इसलिए ये क्रिया से नहीं बना हुआ है। कारण बन गई, गई आ ई ए, वापस हो जाएगा सामान्य भूत। कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल। भूतकाल का कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूत। लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी। अब वापस पूछा जाए यहां से कौन सा वाक्य है, तो लेकिन वापस दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आ गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे हुआ कि दोनों, दो उद्देश्य और दो विधेय हो गए, दोनों स्वतंत्र हो गए, दोनों समानाधिकरण हो गए, बीच में संयोजक आ गया। उसने, ध्यान देना, ये भी पुरुषवाचक का हो जाएगा। यौगिक सर्वनाम, ध्यान देना, ऐसे उसने, अब यौगिक बताऊंगा 11 से सारे यौगिक कैसे बनते हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं, उसके भी पर सर लगा लो, यौगिक बन जाते हैं। उसने अब भी, ये भी आपका निपात हो गया। उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी, उम्मीद और आशा, ये भी आपको वापस पूछा जाए, और क्या है? संबंध बोधक अव्यय, आशा नहीं छोड़ी है। अब देखो आ ई ए के बाद में है आ गया, या आपका भूतकाल का आसन भूत हो जाएगा। ध्यान देना, कौन सा हो जाएगा? आसन भूत। क्यों, कैसे हुआ? आ ई ए के बाद में है आ गया तो सामान्य से आसन हो जाएगा। आ ई ए होता तो सामान्य हो जाता, है आते आसन भूत हो गया। ध्यान देना। अब इतने कितने प्रश्न बने? आपको वहां पूछेंगे सिर्फ 5 प्रश्न, लेकिन मित्रों अपने 5 प्रश्न तभी सही होंगे जब आपको पूरे गद्यांश की एक एक शब्द की व्याकरण आपको आएगी तब। ये ध्यान देना। अब मैं आपके कल से ये गद्यांश तो आपका नियमित सप्ताह में 1-2 बार दूंगा, एक दिन हिंदी ग्रामर शुरू कर रहा हूं कल से ही। ध्यान देना, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से, जो आपकी समस्या है वो दूर होती रहे। संस्कृत तो चल ही रही है, हिंदी अभी शुरू करूंगा तो आपके हिंदी और संस्कृत दोनों चलती रहेगी। आगे प्रश्न कैसे आए? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। लिपि होती है, पढ़ाई होती है, समझ
गया, संघर्ष होता है। समझ गया, समझ गई भी हो सकता है। देखो स्त्रीलिंग नहीं है तो लिपि है, पढ़ाई है, समझ आधारित होती है। संघर्ष है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, तीनों स्त्रीलिंग है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग, उम्मीद, ध्यान देना, बड़ी होती है। आशा, बलवती होती है। बेकारी, बहुत खराब होती है। बचपन, आपके बचपन के, आपकी बचपन का, आपका बचपन, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, बचपन, बच्चा प्लस पन। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ध्यान देना, मैं बता चुका हूं क्या पूछा हुआ है। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये वाक्य किस प्रकार का है? ध्यान देना, किस प्रकार का वाक्य का अर्थ ये है, काल में पूछा हुआ है। आगे सामान्य भूत, सामान्य भूत बता चुका हूं, आ ई ए होता है। हेतु, हेतु मद में दो वाक्य होता है, ऐसा होता तो ऐसा होता। अपूर्ण में भूत में ध्यान देना, रहा था, रही थी, रहे थे। आसन भूत में आ ई ए के बाद में है आता है। इसका मतलब हेतु, हेतु मद भूत। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका। ये 3 प्रश्न मैंने अभी दिए, 2 प्रश्न और दे रहा हूं। इस प्रकार से बंधु आपको समझना है। अब आप खुद मूल्यांकन कर लिए होंगे कि हमारी हिंदी की स्थिति क्या है और कैसे सुधारनी है। अब मैं आपका 2 प्रश्न और दे रहा हूं। आगे लीजिए चौथा प्रश्न। प्रश्न कर लिए, चौथा प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान देना। पहले प्रश्न को समझा अच्छी तरह से। आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। मैं कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ, तो कारक और परसर्ग एक ही है, परसर्ग लगने के साथ ही बहुवचन होता है, बाकी नहीं होता है। देखो, बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। अब यहां पे मैं चारों बता देता हूं। बालक का बहुवचन आप सोचिए कैसे होगा। पुस्तक का पुस्तकें होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, परसर्ग की आवश्यकता नहीं। दीवार का दीवारों भी होता है, कोई परसर्ग की आवश्यकता नहीं है। दाल का दालें होता है, कोई परसर्ग की आवश्यकता नहीं है। और यहां क्या पूछा है? परसर्ग के साथ। तो बालक का बालकों ने तभी बैठेगा, बालक ने तो एक वचन है, लेकिन परसर्ग के साथ बहुवचन करना है तो बालकों ने। तो इसका विकल्प क्या होगा? 1 नंबर। बहुत गहरे से सवाल पूछा है। ऐसा सवाल आता है तो तभी आपकी दिमाग की कसरत होती है। जैसे दालें, दीवारों, पुस्तकें, तो इसमें बहुवचन अपना हो गया, लेकिन परसर्ग लगने पर ही बालकों। तो यहाँ पे बालकों शब्द तो ये द्विवचन है, जो संस्कृत में तो होता है द्विवचन है, लेकिन बहुवचन पूछा है तो बालकों ने होती अपने आप हिंदी में ऑटोमेटिक ये बहुवचन हो गया। तो ये ऑप्शन विकल्प नंबर 1 राइट होगा। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन, ध्यान देना कितने 2 सवाल पूछे, वचन अथवा लिंग, अथवा दोनों में एक होना जरूरी है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। यानी ये होता है वचन और लिंग, तो आपको दोनों देखने। अब अथवा है तो आप दोनों में एक देखना है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, यानी लिंग और वचन। आलसी, पानी, दिन, लिपि। देखो, आलसी, आलस से आलसी बन जाता है, दिनों हो जाता है, लिपियों हो जाता है। लेकिन पानी शब्द है, इसमें कोई भी ना तो लिंग लगता है ना कोई वचन लगता है। तो यहां पे विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो ये 3 और 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें ऐसे प्रश्न जो विद्यार्थी कर लेता है वो प्रतिभावान विद्यार्थी माना जाता है। हालांकि इतना कठिन नहीं है, अभ्यास किया वो कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न थोड़े घुमा के आते हैं तो अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये गद्यांश मैंने पढ़ाया और आपको 5 सवाल पूछे। मैंने आपको बहुत सारे सवालों का अभ्यास करवाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अभ्यास अच्छा लगा होगा और आपने अपना स्वतः ही मूल्यांकन कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक गद्यांश परीक्षा आधारित आते हैं, उसमें अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक अपन खुद को अपना मूल्यांकन पता नहीं होता है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है कि बार बार पढ़ रहे हैं। जब तक आप ऐसा अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको अपने स्व मूल्यांकन, स्व का अंकन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका अपना मूल्यांकन कर लिया होगा और जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो भी देख लें और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें किस प्रकार से तैयारी आपकी हो चुकी है, आगे की तैयारी कैसे होनी चाहिए। और जो बिल्कुल नए विद्यार्थी बीएसटीसी करके, बीएड करके रीट में पहली बार शामिल हो रहे हैं, वो तैयारी उस हिसाब से करें जो आपके आगे दिक्कत नहीं आए। और ये सब मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपकी सारी चीज़ें करवाऊंगा, घबराए नहीं। अब मैं कल से विधिवत रूप से आपके हिंदी की ग्रामर भी शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ आपके एक संधि डाली है, विसर्ग संधि का एक पार्ट डाला है, व्यंजन का एक पार्ट डाला है, अभ्यास डाला है। अब मैं आपके सारी व्यवस्थित क्रम से कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि अब व्यू बढ़ रहे हैं, बच्चों को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
क्योंकि सारे बच्चे अधिकतर तो कोचिंगों से जुड़ चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी आपके टीमें हैं जुड़ी हुई, पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़िए, आनंद लीजिए, मौज कीजिए और पढ़ते रहिए। और बाकी ऐप के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है। कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर हमने पढ़ लिया है, इतने पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन तो भी हमारी ग्रामर तो वो की वो जैसी थी वैसी की वैसी है। तो कोई चिंता ना करें, आप जो खरीद रखा है वही पढ़ें, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे यूट्यूब से जुड़ते रहें और पढ़ते भी रहें, कोई कमी पेशी आप बताते रहें। सरल धीरे पढ़ाना या और भी मैं पढ़ाने का फॉर्मूला चेंज करूँ, किस प्रकार से पढ़ाऊँ, मैंने पहले बताया था मेरे पढ़ाने का 3 तरीका है। सबसे पहले बिल्कुल सामान्य तौर पर लूँगा, हर एक समझ में आ जाए, धीरे-धीरे तो दूसरा टफ लेवल और तीसरा स्टेप लूँगा पूरा कोर्स होने के बाद काठिन्य स्तर का, जो 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जो हर विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, वो प्रतिभावान नहीं कर पाते हैं और मैं ये चाहता हूँ मेरे सारे विद्यार्थी प्रतिभावान ही बने। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जयतु संस्कृतम। नमस्कार।